अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे संविधान का जो दूसरा अध्याय है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके टॉप 100 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। टॉप 100 क्वेश्चंस, इसी के अंदर से लगभग सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखिए कि भारत जो मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। तो मूल उद्देशिका जो हमारा प्रेम्बल है उसमें कैसा राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 3 तरीका दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये हो गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन सा शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी जोड़ा गया था, सोशलिस्ट। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और तीसरा अखंडता यानी इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और अगला देखिए, किस वाद में कहा गया कि संविधान का उद्देशिका उसका अंग नहीं है। ये किस में कहा गया था, तो ये किस में कहा गया था, इनरी वेरावेरी के मामले में। किस में, इनरी वेरावेरी के मामले में क्या कहा गया था कि संविधान का जो उद्देशिका है इनरी वेरावेरी के मामले में वो उसका भाग नहीं है। संविधान निर्माताओं के भी विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को कहा जाता है, यानी प्रेम्बल को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है, ये कहा गया था इनरी वेरावेरी में। और केशवानंद बनाम केरल राज्य वाले में केस में कहा गया था कि संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। किस बात में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया, केशवानंद भारती केस में ही इसमें संशोधन का वो दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये हो गए इसमें। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा को निर्धारण किस वाद में किया गया, केशवानंद बनाम केरल राज्य में। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, तो किस में है, हम भारत के लोग में। हमारी सत्ता कहाँ निहित है, हम भारत के लोग। भारत अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत अपने आंतरिक या बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या कहाँ, मूल अधिकारों में की गई है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है, एवं मूल कर्तव्यों में, तीनों जगह की गई है। ठीक है ना, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब वर्ल्ड का जो पहला सेकुलर कंट्री कौन था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। ठीक है ना, कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। उसके बाद उसकी आत्मा प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये किसने कहा था, सुभाष कश्यप का। ठीक है ना। अब देखिए यूपीपीसी 2008 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता मतलब सॉवरेजन। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सॉवरेजन होना। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन आज तक किया गया 1976 में, जिसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, मैंने बताया अभी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है ना, ये 3 वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी, तीसरा ये जोड़ा गया। भारत ये कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो है वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ठीक है ना। अब देखिए भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो भारतीय जनता द्वारा। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, विचार की, थॉट, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है ना,
थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये तीनों तरीके का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है ना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 तरह का आपको देती है। थॉट मतलब विचार हो गया, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति हो गया, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ मतलब विश्वास हो गया, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ मतलब धर्म हो गया, वर्शिप मतलब उपासना हो गया, ठीक है। किस वाद में पद निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 94-98 में एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के बाद में इसमें कहा गया कि पद निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं, ठीक है ना। मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। उसके बाद वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो 450 के आसपास। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? 12। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा? 11वां और 12वां जो है, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची जो है, 11वां जो है विलेज पंचायत से लेके, 12वां जो है म्यूनसिपैलिटी से लेके, वो कब है? 73वें और 74वें संशोधन द्वारा। 73वें और 74वें संशोधन। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? यह संघ तथा राज्यों की सरकारें उसके अनेक अंग के कार्य और विस्तृत वर्णन करती है। भारत में कैसी है? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने का उसका दुर्गुण वकीलों का स्वर्ण कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? एक तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, ये भी कहा था, और कहा था वकीलों का स्वर्ण कहा था। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान है। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संस्थात्मक है। भारत कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिका शासन प्रणाली कैसी है? अध्यात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, मतलब भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजिए। भाषा आधार पर 1 अक्टूबर 1993 को प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। 1993 को किसको किया गया था? आंध्र प्रदेश को। 1993 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन गठित किया गया था? तो अली फजल की, उसमें कौन था? अली फजल। अन्य सदस्य थे के.एम. पनियक्कर और के.एम. कुंचुरू। राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया? 1956 के द्वारा क्या? 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश हुए थे। कितने? 14 राज्य हुए थे, 5 संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना। मूल संविधान में राज्यों को कितने क, ख, ग और घ 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 7वां संविधान किसे? राज्यों के पुनर्गठन से किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौता द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों में 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य था? पुडुचेरी को फ्रांसीसी उपनिवेश को 1962 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1962 में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, गुजरात को 15वें राज्य के रूप में गठन कब किया गया था? किससे पृथक किया गया था? 1960 में, ठीक है ना। पहले 14 राज्य थे और 5 संघ शासित थे, तो 15वां राज्य क्या बना था? गुजरात बना था, ठीक है ना। 1960 में महाराष्ट्र से पृथक करके। भारत के 26वें राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। भारत का 27वां राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। 1 नवंबर 2000। 28वां राज्य झारखंड, ठीक है ना। 27वां राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, 1 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। ये याद रखिए आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी तक? तो भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं? भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं? 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग।